मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मैंने कल आपको शुद्ध आहार के बारे में बताया था। दोस्तों, आज उसी क्रम में शुद्ध आहार का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में आपके साथ विचार साझा करते हैं। दोस्तों, इस संबंध में प्रसिद्ध आर्य सन्यासी महात्मा श्री आनंदमयी सरस्वती जी के विचारों के मुताबिक जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संबंध में और गो हत्या के विरोध में आपके भाषणों की धूम मची हुई थी और सारे देश में खान पान का विचार कुछ नहीं रहा, लोगों ने होटलों में खाना शुरू कर दिया। इस संबंध में स्वामी जी के विचार कुछ इस प्रकार थे, वे ज्यों के त्यों आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है कि आर्य सन्यासी के सत्य अनुभव से आप लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यह रहा कि आजकल लोग चाहे जिसके हाथ का बना हुआ भोजन खा लेते हैं और किसी भी जाति का कोई भी विचार नहीं करते, किसने बनाया है इसका भी तनिक विचार नहीं करते। होटलों में जाते हैं और जो जी में आता है भक्ष्या भक्ष का विचार करके खा पी जाते हैं और कहते हैं कि खाने पीने से क्या बिगड़ता है, क्या यह बात ठीक है? तो इसके उत्तर में स्वामी जी बताते हैं कि राम राम, यह घोर अनर्थ हो रहा है। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका आहार शुद्ध नहीं, वह भला क्या उन्नति करेगा और क्या भजन ध्यान करेगा तथा क्या मोक्ष को प्राप्त करेगा। शुद्ध शाकाहारी शुद्ध आहार की कितनी आवश्यकता है, इस संबंध की एक बिल्कुल सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। आर्य जगत के प्रसिद्ध शिक्षा सेवी तथा डीएवी कॉलेज के संस्थापक महात्मा हंसराज जी एक बार मौन आश्रम हरिद्वार में ठहरे हुए थे। मौन आश्रम में एक वानप्रस्थी महाराज भी वहाँ ठहरे हुए थे, जो कितने ही वर्षों से यहीं इसी आश्रम में रहकर प्रातःकाल 3 बजे उठकर ध्यानवस्थित होने का अभ्यास कर रहे थे और इस अभ्यास में उनको पर्याप्त सफलता भी मिली। एक दिन की बात है कि वे वानप्रस्थ जी बड़े जोर से रुदन करते हुए महात्मा हंसराज जी के पास पहुँचे और रोकर कहने लगे कि महाराज, आज मैं लुट गया। महात्मा जी, क्या रात को आपकी चोरी हो गई है? तो वानप्रस्थी ने कहा, नहीं महाराज, मेरा सर्वनाश हो गया है। महात्मा जी ने पूछा, स्पष्ट बताइए कि क्या हुआ? तो वानप्रस्थी ने बताया कि पूछिए मत महाराज, सर्वस्व हरण हो गया है मेरा। महात्मा जी ने कहा, फिर भी बताओ तो क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? वानप्रस्थी ने बताया, महात्मा जी, मैं दिन प्रतिदिन अभ्यास में बैठता हूँ और प्रभु तथा श्री गुरु की कृपा से ब्रह्म रंध्र में ध्यान लगाता हूँ। आज भी मैं नित्य की भांति ध्यानवस्थित होने के लिए बैठा, परंतु आज मुझे नित्य की भांति ध्यान में वह ज्योति दिखाई नहीं दी और उसकी जगह लाल वस्त्र पहने हुए एक युवती दिखाई देने लगी। मैंने अपने मानसिक बल से उसे हटाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तब मैं उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैं ध्यान में बैठा, परंतु फिर भी ज्योति दिखलाई नहीं दी और उसकी जगह वही लाल साड़ी वाली युवती दृष्टिगोचर हुई। मैं फिर उठकर टहलने लगा और मैंने एक बार फिर प्रयत्न किया कि मैं किसी तरह ध्यानावस्थित हो जाऊं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं सफल नहीं हो सका और उस लाल साड़ी वाली युवती का चित्र सामने आने लगा। हाय महात्मा जी, मैं तो लुट गया, मेरी अब तक की सारी कमाई लुट गई, मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा, कल कहीं गंदी फिल्म देखने तो नहीं चले गए? वानप्रस्थी, नहीं महाराज, कोई गंदा उपन्यास तो नहीं पढ़ा।
वानप्रस्थी ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी महाराज। महात्मा जी किसी की बुरी संगति तो नहीं की? नहीं महाराज, किसी के पास नहीं बैठा। महात्मा जी ने कहा, कल आश्रम से बाहर कहीं पर गए थे? वानप्रस्थी बोला, हाँ जी, मेरे एक साधु साथी आए थे और ये मुझे अपने साथ एक स्थान पर ले गए जहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। महात्मा जी ने कहा, तुमने भी क्या उसमें कुछ खाया? वानप्रस्थी, जी हाँ, मैंने भी उस भंडारे में भोजन किया था। महात्मा जी कहते हैं, तो पता लगाओ कि वह भंडारा कराने वाला कौन था और वह कहाँ से आया था, कैसा था? वानप्रस्थी, बहुत अच्छा महाराज। अब तो वानप्रस्थी जी इस खोज में लग गए कि भंडारे वाला कौन था, कैसा था और उसका भंडारा कराने का उद्देश्य क्या था। 2-3 दिन की खोज के पश्चात वानप्रस्थी जी ने महात्मा हंसराज जी के पास आकर बताया कि महाराज, खोज करने के पश्चात मुझे यह मालूम हुआ है कि अमुक नगरी का एक व्यक्ति हरिद्वार में आया था, उसी ने आकर भंडारा किया था। उस व्यक्ति ने एक युवती कन्या को 10,000 रुपये में एक वृद्ध के साथ ब्याह दिया था। लड़की को बेचने से प्राप्त हुए 10,000 रुपयों से वह 2,000 रुपये लेकर हरिद्वार आया था और उसी 2,000 रुपये से उसने भंडारा भी किया था। यह सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारी ध्यानावस्था में जो घटना घटी है उसका स्पष्ट कारण यही है। उसी युवती का चित्र ध्यानावस्था में सामने आता था जिसे बेचकर उस व्यक्ति ने तुम्हें अन्न खिलाया था। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अब तुम्हें इस बुरे अन्न के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 1.25 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए, तभी अन्न का प्रभाव दूर होगा। वानप्रस्थी जी ने ऐसा ही किया। 1.25 लाख गायत्री जप से बुरे अन्न का प्रभाव दूर हुआ और तब उनका पूर्ववत ध्यान होने लगा। दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने गीता प्रेस की सत्य एवं प्रेरक घटनाओं में से आपको सुनाया है। दोस्तों, कुछ लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आज जो चलन हमारे लोगों में इस तरह का कि कहीं भी जाकर किसी के हाथों से भी खाना खा लिया, यह हमारी परंपराओं के विरुद्ध है और हमको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग जब बाहर निकलते हैं तो पानी तो पी लेते हैं, लेकिन खाना, अन्न इत्यादि नहीं खाते और भूखे रह लेते हैं और जवाब देते हैं कि नहीं, मैं घर का खाना ही खाता हूँ। दोस्तों, यह संस्कारों का फ़र्क है। इस वृत्तांत में खाना बनाने वाला और खाना किसने बनवाया, किस उद्देश्य से बनाया, उसकी कमाई क्या थी, किन पैसों से वह राशन पानी आया, यह सभी रिलेवेंट बातें हैं। यह इस बात से संबंध रखती हैं कि उस खाने का टेस्ट कैसा होगा। दोस्तों, यह मेरा वृत्तांत अपने पिछले वृत्तांत के साथ शुद्ध आहार किसे कहते हैं उसके बारे में ही मैंने आज आपको यह सुनाया। अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करके अपने मित्रों, दोस्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाएं और इसी तरह के वृत्तांत सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत जो कि अच्छे अच्छे ग्रंथों पर आधारित हैं, उनके निचोड़ हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।